हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट, यहाँ पर हमें असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन दिया गया है। तो हम पहले देखते हैं असर्शन को। इसमें दिया गया है ईच पोलन मदर सेल डेवलप्स फॉर हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स, और आगे की ओर रीजन दिया गया है इसका, मियोसिस अकर्स इन पोलन मदर सेल्स, और हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें पूछा गया है मेनली जो पोलन मदर सेल है उससे पोलन्स की फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है। तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट होगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर की कंसेप्ट है मेन, यहाँ पर हमसे पूछा गया है पोलन ग्रेन जो है वो कैसे बनते हैं पोलन मदर सेल से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पोलन मदर सेल जो है, पोलन मदर सेल जो है इससे पोलन्स की फॉर्मेशन जो है, पोलन ग्रेन्स जो है वो कैसे बनते हैं। तो जो हम कह सकते हैं कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनमें पोलन मदर सेल होती है। ये डेप्लॉइड सेल है, तो यहाँ लिख लेते हैं ये होती है पोलन मदर सेल, या फिर इसे माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है इसे हम कहते हैं। और ये जो सेल होती है ये होती है डेप्लॉइड सेल। इस डेप्लॉइड सेल में होगा मियोटिक डिवीजन, इसमें होता है मियोसिस, और मियोसिस हमें पता है कि 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो हर एक पोलन मदर सेल जो है इसमें क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, और इसे माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोला जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में म्यूटिक डिवीजन के थ्रू 4 माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होगी, और ये माइक्रोस्पोर जो है ये हैप्लॉइड होते हैं, और इनमें डेवलपमेंट के थ्रू क्या होता है, पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। और ये पोलन ग्रेन जो है ये भी क्या होंगे, 4 होंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर एक सिंगल सेल लेते हैं, पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो इसमें मियोसिस के थ्रू 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होगी, और ये डेवलप होकर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारा जो असर्शन दिया गया है, ईच पोलन मदर सेल डेवलप्स 4 हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स, तो ये बिल्कुल ट्रू है, राइट है हमारे पास। और आगे क्यों रीजन दिया गया है, मियोसिस अकर्स इन पोलन मदर सेल्स, तो पोलन मदर सेल्स जो है इसमें मियोसिस होता है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। बट जो रीजन है वो असर्शन को एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बिकॉज रीजन में नहीं बताया गया है कि पोलन मदर सेल जो है उससे हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए है हमारे पास, बोथ assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion। तो हमारा ऑप्शन ए जो है रॉन्ग होगा, बिकॉज रीजन जो है assertion को एक्सप्लेन नहीं करता है। ऑप्शन बी है, बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। तो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी है, assertion is true but reason is false। तो हमारा जो रीजन है ये भी ट्रू है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन डी है, बोथ assertion and reason are false। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।